हाय बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 6 का गणित दक्षता अभ्यास हल करेंगे। बच्चों, इसमें बच्चों प्रश्न पहला दिया है, तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो आइए बच्चों देखते हैं कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। यहाँ पे देखिए बच्चों, कह रहा है क्या कि तीन संरेख बिंदुओं से होकर जाती कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। आइए बच्चों देखते हैं हम। तो जैसे मान लो बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे जैसे बराबर तीन बिंदु की बात कर रहा है बच्चों। तो बच्चों तीन बिंदु हम बना लेंगे। जैसे देखिए, एक बिंदु हो गया, यहाँ पे बच्चों दूसरा बिंदु हो गया, यहाँ पे बच्चों हमारा तीसरा बिंदु हो गया। ठीक। अब बच्चों कह रहा है क्या कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। अब इसको बच्चों हम ए मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नाम दे देंगे इस बिंदु का। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ए, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब बच्चों इस पे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से बच्चों रेखा खींचेंगे हम। तो कितनी रेखा खींचेंगे हम, एक ही रेखा खींचेंगे। यहाँ कह रहा है ना कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक ही रेखा खींची जा सकती है बच्चों। यहाँ पे हमारा एरो का चिन्ह लग जाएगा। ठीक। तो इस पे लिख लेंगे बच्चों कि केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा बच्चों एक। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, कागज के तल पर निम्नांकित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसमें 6 दिया है बिंदु, इसको स्पष्ट करना है। ठीक। आइए देखते हैं, पहला दिया है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है। तो एक बिंदु से बच्चों हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये हमारा एक बिंदु हो गया। ठीक। अब बच्चों इस बिंदु से हम कितने रेखाएं खींच सकते हैं, तो असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों। जैसे देखिए, तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक रेखा हो गया, यहाँ से एक रेखा हो गया बच्चों, फिर यहाँ से एक रेखा खींच लिया, फिर बच्चों यहाँ से एक रेखा खींच लिया। बिंदु एक ही है बच्चों। अब देखिए, यहाँ से एक रेखा खींच लिया बच्चों, फिर यहाँ से एक रेखा खींच लिया बच्चों, फिर इसमें से एक रेखा खींच लिया बच्चों, फिर यहाँ से एक रेखा खींच लिया, फिर यहाँ से एक रेखा खींच लिया, फिर यहाँ से एक रेखा खींच दिया। यानी बच्चों देखिए, इसमें असंख्य रेखाएं हम एक बिंदु से खींच सकते हैं। ठीक। तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे कि ये असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं। लिख लेंगे हम असंख्य रेखाएं 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 खींची जा सकती है। इसका आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा ये असंख्य। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल दिया है बच्चों दूसरा, दिया है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए बच्चों, हमारा दो बिंदु मान लेते हैं कि हमारा एक बिंदु ये है और बच्चों दूसरा बिंदु क्या है, ये है। तो बच्चों इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने के लिए हम कितना रेखा खींचेंगे। तो कहेंगे बच्चों कि एक रेखा खींचेंगे। एक ही रेखा पर ना मिल जाएगा। देखिए, यहाँ से खींचा इस बिंदु पे, तो कितना रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों एक रेखा, केवल एक रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है बच्चों सी, तीन बिंदु जो संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि तीन बिंदु, यानी बच्चों हम तीन बिंदु ले लेंगे। तीन बिंदु ले लेंगे बच्चों। देखिए, एक बिंदु हो गया और यहाँ पे बच्चों हमारा दूसरा बिंदु हो गया और यहाँ पे बच्चों हमारा तीसरा बिंदु हो गया। ठीक। अब इसका नाम दे देते हैं बच्चों। जैसे ये ए हो गया
ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बच्चों देखिए, कह रहा है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए, इसको बच्चों हम जोड़ लेंगे ए से बी। कितना रेखा खींच दिया? एक रेखा। फिर बी से बच्चों सी को जोड़ देंगे, दूसरा रेखा हो गया। अब बच्चों सी से ए को जोड़ देंगे। कितने रेखाएं हो गया बच्चों? गिन लेंगे। तो देखिए, एक रेखा हो गया, दो रेखा, ये तीन रेखा। तो यानी बच्चों तीन रेखाएं रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया है बच्चों डी सवाल कि चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए बच्चों, चार बिंदु, यानी बच्चों हम पहले चार बिंदु बना लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हम चार बिंदु बना लेते हैं। जैसे एक बिंदु हो गया, और ये बच्चों दूसरा बिंदु हो गया। ठीक, यहाँ पे बच्चों हमारा तीसरा बिंदु हो गया। यहाँ पे बच्चों हमारा चौथा बिंदु हो गया। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु पे रेखा खींचेंगे। इसका पहले नाम दे देते हैं बच्चों। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो जाएगा, और ये बच्चों डी हो जाएगा। ठीक, और बच्चों हमको कह रहा है ना कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम ए से बी को मिलाएंगे। तो ए से बी को मिला दिया, और बच्चों बी से सी को मिला देंगे। तो बी से सी को मिला दिया, फिर सी को डी से मिला देंगे बच्चों। अब बच्चों डी को एक से मिला देंगे। फिर ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें और भी रेखा खींचा जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से बच्चों सी को ए से मिला देंगे, यानी यहाँ से सी को ए से मिला देंगे। फिर यहाँ से बच्चों खींच लेंगे डी से बी को, डी से बी को मिला देंगे। अब इसमें देखिए बच्चों कितनी रेखाएं हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छ हो गया। यानी बच्चों हम लोग कितनी रेखाएं खींचा? तो हम लिख लेंगे छ रेखाएं रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक, यहाँ बच्चों एरो का चिन्ह लग जाएगा, रेखा है तो एरो का चिन्ह लग जाएगा, और यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दिया है बच्चों ई, दिया है कि पांच बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख नहीं है में से दो दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है कि पहले तो हम पांच बिंदु लेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमको पांच बिंदु लेना है। तो पहले बिंदु बच्चों यहाँ पे ए ले लेंगे एक, यहाँ पे बच्चों दो ले लेंगे दूसरा, यहाँ पे बच्चों तीसरा बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हमारा चौथा, यहाँ पे पांचवा बिंदु हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि तीन संरेख नहीं है, तो यानी बच्चों तीन बिंदु सीध में नहीं होनी चाहिए। इसका नाम रख लेते हैं बच्चों हम। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बच्चों बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये बच्चों डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि कह रहा है ना कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम रेखा खींच लेंगे बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ए से बी को मिला लेंगे, और बी को बच्चों सी से मिला देंगे, और सी को बच्चों डी से मिला देंगे, और डी को बच्चों ए से मिला लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ई है, ई को डी से मिला देंगे। अब यहाँ पे ई से सी को मिला लेंगे। ठीक,
1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। फिर और रेखा आएगा बच्चों, यहाँ से बच्चों हम ए से सी को मिला लेंगे। ठीक, तो ये हमारा 7 रेखा हो गया। अब बच्चों बी को डी से मिला देंगे, यहाँ से डी को मिला देंगे। ये 8 रेखा हो गया बच्चों। अब बच्चों यहाँ से फिर हम ई से ए को मिला देंगे, फिर ई से बच्चों बी को मिला लेंगे। तो अब बच्चों टोटल कितनी रेखाएं खींच दिए हम, तो देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये जो रेखा है ये बच्चों ये 7 हो गया, ये बच्चों 8 हो गया, और ये बच्चों 9 हो गया, और ये जो रेखा है ये बच्चों 10 हो गया। यानी बच्चों इसमें हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, तो लिख लेंगे बच्चों 10 रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब दिया है बच्चों तीसरा सवाल कि स्तंभ ए एवं बी में सही जोड़े का मिलान कीजिए। ये बच्चों हमारा स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है, और बच्चों ये कुछ सवाल दिया है, इसका इससे मिलान करना है। ठीक, तो बच्चों हम चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ चुके हैं सब कि किरण किसको कहते हैं, रेखा किसको कहते हैं, खंड किसको कहते हैं, बंद आकृति किसको कहते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा किरण क्या है, ए किरण है। किरण क्या है बच्चों, हमारा एक ही दिशा में क्या करता है, गति करता है। जैसे बच्चों इसमें क्या है, एक बिंदु होता है, ये तो बिंदु हमारा निश्चित होता है बच्चों। ये जो रेखा होती है बच्चों ये किरण है, ये कहाँ तक जाएगी बच्चों ये हमको पता ही नहीं है, ये अनंत इन्फिनिटिव तक जाएगी बच्चों, मतलब चलती चली जाएगी। तो इसका मिलान कहाँ हो जाएगा, तो देखिए बच्चों इस वाले ऑप्शन पे हो जाएगा। ये जो दिया है ना, ये हमारा क्या है, निश्चित है पॉइंट, ये एरो का चिन्ह लगा है, यानी अनंत तक बच्चों ये जाने वाली रेखाएं हैं। तो इसका मिलान हो जाएगा बच्चों किरण से ए बी के एरो पे। ठीक, अब देखिए बच्चों इसमें दिया है रेखा। रेखा क्या होती है बच्चों, तो रेखा भी हम समझाए थे कि रेखा है एक, इसका बच्चों दोनों पॉइंट निश्चित नहीं होता है, दोनों अनंत तक रेखाएं जाने वाली है। ठीक, इसको बच्चों हम ए बी से दर्शा के इस पे क्या करते हैं, ऐसे तीर का निशान ले देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है बच्चों, देखिए इधर ए बी का निशान एरो लगा है ऊपर रेखा का चिन्ह, तो इससे बच्चों हमारा मिलान हो जाएगा, इसका इससे मिलान हो जाएगा। ठीक, अब दिया है बच्चों सी। सी दिया है कि रेखाखंड क्या है, तो देखिए रेखाखंड क्या है बच्चों हमारा, तो रेखाखंड की दोनों जो पॉइंट होता है बच्चों, जो ये रेखा है मान लिया, ठीक कि ये रेखा है, इसका दोनों पॉइंट क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। इसकी बच्चों हम लंबाई निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट क्या है, निश्चित होता है, तो इसकी लंबाई निकल जाएगा। इसको बच्चों ए माने हैं, इसको बी, तो हम इसको दर्शाते हैं ए बी और ए से कर देते हैं। ठीक, तो इसका बच्चों हमारा जो निशान लग जाएगा किस पे लगेगा, इस पे लगेगा ए बी पर, तो यहाँ से इसको मिला लेंगे, ये हमारा हो जाएगा बच्चों राइट। अब बच्चों लास्ट में क्या है बच गया है डी, बंद आकृति क्या है, तो बच्चों एक बच्चा है, सीधा डायरेक्ट इस पे ठोक दो, बंद आकृति पे मिलान कर दो ए बी पे। ठीक, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है ये बच्चों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चौथा दिया है, इसमें दिया है बच्चों चौथा सवाल कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। अब अब बच्चों मान लो एक बच्चों हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये मान लो कि क्या है, ये बच्चों हमारा क्या है, ब्लैक बोर्ड है। ठीक, जिसको हम श्यामपट बोलते हैं बच्चों।
बताया ना कुछ इस प्रकार। और बच्चों ये कह रहा है क्या कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं। तल या जमीन हो सकता है बच्चों, या छत का फर्श हो सकता है बच्चों, जो सपाट हो, समतल हो। तो एक रेखा खींच लो, एक रेखा हो गया बच्चों, ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, रेखा। ये रेखा हो गया। अब कह रहे हैं कि बच्चों कितने बिंदु हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कि कोई भी रेखा छोटी छोटी बिंदुओं से मिलकर ही रेखा का निर्माण करती है। जैसे बच्चों देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ये बिंदु है बच्चों, ठीक। और बच्चों इस बिंदु पे हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ठीक। तो ये रेखा खींचेंगे, देखिए ऐसे एक रेखा खींच दिया। तो इस बिंदु पर कितने रेखा हो सकते हैं बच्चों, असंख्य रेखा हो सकते हैं बच्चों, जिसको हम गिन नहीं सकते। समझ गए। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों क्या, असंख्य। लिखेंगे असंख्य, ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे बच्चों पांचवा में दिया है, पहला कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, ठीक। दूसरा दिया है बच्चों, आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है, ठीक। तीसरा दिया है बच्चों की आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए, ठीक। चौथा दिया है बच्चों की आकृति के ए डी जे कैसी आकृति है, खुली या बंद, ठीक। पांचवा दिया है बच्चों की आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद आकृति। तो देखिए बच्चों, हम पहला देखते हैं, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए। तो इसमें रेखा कौन कौन सी है, तो देखिए पहले हो जाएगा रेखा, यानी पहला यहाँ लिख लेंगे बच्चों, हम रेखा काउंट करेंगे। तो पहला रेखा हो जाएगा बच्चों ए और डी, लिख लेंगे। चाहे बच्चों ए और बी लिख सकते हैं, कहीं से भी लिख सकते हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि जो किताब में दिया है आंसर उसी को लिख सकते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा, ए और बी रेखा हो जाएगा। और क्रम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। ये ए है तो बी दिया, ए और बी, यानी बच्चों ये बीच की दूरी क्या है, ये रेखा है हमारा, है यहाँ से यहाँ दिखा देते हैं। ये जो रेखा है बच्चों, ये क्या है, ए और बी है। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे ए बी, और बच्चों इस पे रेखा का चिन्ह लग जाएगा, रेखा है तो। अब दूसरा, दूसरा हो जाएगा बी और सी, ये वाला रेखा बच्चों, ठीक। बी और सी लिख लेंगे यहाँ पे बच्चों, बी और सी, इस पे भी बच्चों रेखा का चिन्ह लग जाएगा। अब क्या आ रहा है बच्चों, सी और डी, ये रेखा है बच्चों सी डी का। तो इसको लिख लेंगे बच्चों सी और डी, डी हो जाएगा, इस पे भी रेखा का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे डी और ए हो जाएगा, ये वाला रेखा, ठीक। यहाँ पे लिख लेंगे डी और ए, इस पे रेखा का चिन्ह आ जाएगा। काउंट करेंगे बच्चों कितने रेखा है, तो देखिए एक हो गया, दो, तीन, चार, तो चार रेखा है, रेखा के नाम हो गया चार। तो यही बच्चों कह रहा है ना कि रेखाओं के नाम लिखिए। तो ये हमारा रेखाओं के नाम हो गया चार, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ठीक। अब दूसरा दिया है बच्चों की आकृति की उन रेखाओं के नाम लिखिए जो बिंदु ए से होकर जाती है, आकृति। तो देखिए, तो देखिए ए है मेरा, ए से होकर जाने वाली रेखा, तो ए और डी हो जाएगा, और ए और बी, तो लिख लेंगे बच्चों दूसरा, क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी, और दूसरा हो जाएगा बच्चों ए और डी, लिखेंगे ए और डी, ये दो रेखा हो जाएगा बच्चों।
ठीक। अब बच्चों दिया है तीसरा, आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए। अब बंद आकृति क्या है बच्चों, तो तीसरा लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे, तीसरा हो जाएगा। अब बंद आकृति की बात कर रहा है तो देखिए बच्चों ABCD, ये बच्चों हमारा क्या है, बंद आकृति है। जैसे देखिए यहाँ से ए और यहाँ से दूरी ये हो जाएगा, और BC से दूरी ये हो जाएगा, और C और D क्या है, ये रेखा हो जाएगा। ये देखिए बीच की क्या है, ये बंद आकृति हो जाएगा बच्चों। देखिए हर पॉइंट क्या है, जुड़ा हुआ है। देखिए दोनों कोना क्या है, जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये एरिया बंद आकृति कहलाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों हम ABCD, लिखेंगे ABCD, ये बच्चों हमारा बंद आकृति है। ठीक। अब दिए रहा है बच्चों चौथा, चौथा दिया है, यहाँ चौथा कर लेंगे। KADJ कैसी आकृति है, खुली या बंद। तो देखिए बच्चों के हमारा कहाँ ए है, उसके बाद ए हमारा ए है, फिर डी कहाँ है बच्चों, ए है, फिर जे कहाँ है बच्चों, तो देखिए जे ये है। तो इसको बच्चों कहेंगे खुली आकृति है। देखिए सब क्या है, कौन से बाहर है, यहाँ रेखा से बाहर है, तो ये खुली आकृति आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों खुली आकृति। ठीक। अब बच्चों पांचवा दिया है, पांचवा देख लेते हैं क्या दिया है। दिया है कि आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद आकृति। तो के ए एल, तो देखिए बच्चों के हमारा ये है, तो ए ये है बच्चों, एल ये है, ये भी बच्चों क्या है, खुली आकृति है। लिख लेंगे खुली आकृति, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है छठवां सवाल, निम्नांकित आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु लिखिए। अब देखिए बच्चों एक बिंदुगामी रेखाएं क्या है, तो इसमें देखिए एन है, क्यू है, आई है, टी है, ये बच्चों हमारा ये यम है। ये बच्चों हमारा क्या है, एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। संगम रेखाएं क्या होती है बच्चों, तो जो एक या दो से अधिक रेखाएं गुजरती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, संगमन बिंदु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ ए है, यहाँ बी है। ठीक। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि पारस्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगम बिंदु लिखिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके, संगमन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा संगमन बिंदु। तो ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, देखिए ए पे कौन कौन सी रेखाएं है, तो देखिए एन है, क्यू है और आई है बच्चों। तो लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके, ये रेखाएं बच्चों ये क्या है, बिंदुगामी रेखाएं हैं। लिखेंगे एक बिंदुगामी रेखाएं, यहाँ पे लिख लेंगे एक बिंदु गामी रेखाएं बराबर के बच्चे हो जाएगा आई क्यू एन, आई क्यू और क्या हो जाएगा बच्चों, एन हो जाएगा। यही बच्चों हमारा क्या है, एक बिंदुगामी रेखाएं हैं। और इसमें बी का भी लिख लेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे तथा लिखेंगे संगमन गमन बिंदु। दो बिंदु दिया है, ए दिया है, ये बी दिया है, तो दोनों का लिख लेंगे, बी बराबर हो जाएगा एक बिंदुगामी रेखाएं, एक बिंदुगामी रेखाएं।
कौन कौन सी है बच्चों? तो बी पे कौन कौन से रेखा है देखिए बच्चों, ये हमारा आई है, ठीक। दूसरा क्या है बच्चों? पी है। और तीसरा देखिए यम है, यानी, और ये चौथा क्यू है। कितनी है? एक, दो, तीन, चार रेखाएं हैं बच्चों। तो लिख लेंगे हम, बराबर के हो जाएगा। पहला हो जाएगा बच्चों क्यू, दूसरा हो जाएगा बच्चों यम, तीसरा बच्चों हो जाएगा पी, और चौथा हो जाएगा बच्चों टी। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों, इसमें दूसरा दिया है, दूसरा दिया है बच्चों, पार्श्व चित्र में ए एफ बी में खुली आकृति है या बंद आकृति। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरा लिख लेंगे, बराबर के हो जाएगा। अब देखो ये ए एफ बी दिया है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ एफ हो गया, यहाँ बी हो गया। अब ये कौन सी आकृति बन रही है बच्चों? देखिए, अब इन तीनों रेखाओं को तीनों, अब बच्चों तीनों बिंदु को जब जोड़ेंगे तो देखिए कौन सी रेखाएं बन रही है। ए से हम जोड़ लेंगे बच्चों एफ को, एफ को बच्चों जोड़ लेंगे बी को, और बी से बच्चों फिर जोड़ देंगे ए को। ये जो आकृति बन रही है बच्चों, कौन सी आकृति बन रही है? बंद आकृति बन रही है। देखिए सब क्या है? कोना बंद है, यानी बंद आकृति लिख लेंगे बच्चों, इसको हम बंद आकृति लिख लेंगे। क्या है? बंद आकृति। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दिया है बच्चों तीसरा, यहाँ पे तीसरा लिख लेंगे। ये दिया है बच्चों कि पार्श्व चित्र में एफ डी डी पी कैसा क्षेत्र है और यह खुली आकृति है या बंद आकृति। तो देखते हैं बच्चों इसको भी। अब देखिए बच्चों, एफ डी डी पी, तो देखिए एफ ए है, डी ए है, डी ए है, और उसके बाद पी ए है। अब ये देखिए बच्चों कौन सी आकृति है। तो जब इसका बच्चों हम एफ से यहाँ डी पर रेखा खींचेंगे, फिर डी से डी पर रेखा खींचेंगे, और फिर बच्चों डी से पी पर रेखा खींचेंगे, तो ये हमारी कौन सी बन गई आकृति? तो बच्चों हम कहेंगे कि ये खुली आकृति है। देखिए ये क्या है? हमारा खुली आकृति। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे खुली आकृति, खुली आकृति। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं।